Hello everyone, we are discussing this problem called district connection from CP31 sheet 1200 rated problems. So in this problem we are given with n districts and हमें ऐसा करना था कि the ith district is owned by the aith gang. So what we had to do is initially that no two districts were connected together and we were the mayor of the city and we had to choose n minus 1 two-way roads such that we can connect all the districts. If any districts are directly connected in such a way that they are owned by the same gang, let's suppose if the gang number 1 जो है इन दोनों districts को own करता है, तो in no condition we should be connecting them together. इनका direct connection allowed नहीं होना चाहिए. Let's suppose if there is some gang X that owns two districts, then bare minimum एक और गैंग होना चाहिए वाई जो कोई अदर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा होगा, फिर उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड देन फिर इससे कनेक्ट करेंगे. तो ऐसे तरीके का कनेक्शन अलाउड है. वी आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट any two districts which are directly any two districts directly which are owned by the same gang. That was given in the problem. Okay, so okay, this is it. The constraint is pretty low. We can see it is 5,000 only. And let's look at the output we have to give. We have to output no if it is impossible to connect all the districts, and we have to output yes if uh, if it is possible to connect. And after saying yes we have to give कि कौन से दो districts को हमने साथ में जोड़ा है. We have to give the index of them. As you can see in the output, in the first case the answer is yes, and we have given in the output case it has given the districts that are connected together. Also, you can notice over here is it has used one based indexing, so we will be using that only. While giving the output, we will be using one based indexing. So let's think about the problem, how to solve it. As you have seen that, we are not allowed to connect any two together. कैसा होगा अगर अच्छा फर्स्ट थिंग तो जो समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही वो ये होनी चाहिए कि हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला है कि कितने डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होने चाहिए. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला है हमें. तो लेट्स से अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट एक्स है, मतलब ओन्ड बाय द एक्सेथ गैंग है, एक्स नंबर की गैंग है जो उसको ओन करती है, तो मैं इसको किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ और कितने भी नंबर हो सकते हैं. लाइक मैं 50 डिस्ट्रिक्ट भी इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ. आई एम नॉट बाउंडेड कि मेरे को बस 3 या 4 ही कनेक्ट करना है. आई एम नॉट बाउंडेड बाय दिस थिंग. आई कैन कनेक्ट एनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट गिवन द फैक्ट दैट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ that should not be x owned by x. ये नहीं अलाउड है बस. Otherwise I am allowed to connect any number of district I wish to connect. So greedily what I can do is I can choose any district that is owned by, let's suppose I choose the first district itself. तो मैं क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को ही चुन लिया एंड उसके बाद व्हाट आई डू इज बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जो फर्स्ट, लेट्स सपोज मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था जो थर्ड गैंग चला रही थी, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ था हमें टेस्ट केस में. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को थर्ड गैंग चला रही थी. तो मैं क्या करूँगा कि अब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को थर्ड गैंग चला रही थी, ठीक है. एंड ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया मेरा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये फोर्थ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया. तो मेरा जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगा उसको मैं बस सिक्स्थ से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ. कैन यू सी दिस? मैं ये सिक्स डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज फिर मेरा दोनों जो थ्री से जो इन दोनों को जो थर्ड गैंग है वो ओन करती है, तो उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते एज पर गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो मैं बाकी सबको तो कनेक्ट कर ही सकता हूँ ना डायरेक्टली. इसके लिए तो मुझे बाउंडेशन मिली नहीं है. तो मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को पिक कर दूंगा और मैं बाकी सभी को, मैं सेकंड को भी इससे कनेक्ट कर दूंगा, थर्ड को भी इससे कनेक्ट कर दूंगा, फोर्थ को भी इससे कनेक्ट कर दूंगा और फिफ्थ को भी इससे कनेक्ट कर दूंगा. मैंने फर्स्ट को यूज करके बाकी सबको कनेक्ट कर दिया. मैं सेम काम सेकंड को चूज करके भी कर सकता था. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ठीक है ये तो कर दिया, व्हाट अबाउट द थर्ड वन, लाइक हाउ विल यू कनेक्ट दिस वन. तो फॉर दिस हम इससे तो डायरेक्टली कनेक्ट कर नहीं सकते. तो हम इनमें से जिनको अभी हमने जस्ट कनेक्ट किया है उनमें से किसी को भी पिक करके इस थर्ड को उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं.
दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट इट। लेट्स से थर्ड की मेरे पास मल्टीपल अकरेंसेज होती, मतलब ऐसा सेवेंथ होता डिस्ट्रिक्ट, एट्थ डिस्ट्रिक्ट होता, और ये सब का सब थर्ड गैंग ओन कर रहे हैं, तो इन दैट केस मैं इनमें से किसी को भी पिक कर सकता हूँ जिससे वन डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनमें से किसी को भी पिक कर सकता हूँ, एंड क्या कर सकता हूँ, सारे थर्ड को एक ही जगह पे ला के रख सकते हो। सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो थर्ड गैंग ओन करती है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नंबर लिख देते हैं, तो सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट जो थर्ड गैंग मेरी ओन करती है, उन सभी को मैं ऐसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से एक साथ जोड़ सकता हूँ जो कि मेरा थर्ड गैंग के थ्रू ओन नहीं होता है। तो लाइक इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा दिख रहा है, इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। मैं मुझे क्या करना होगा, सिंपली पहले तो मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से बाकी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दूंगा जिसमें जो मतलब बाकी और डिस्ट्रिक्ट जो भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जो ARR ऑफ 0 के थ्रू ओन ना किया जाता हो। लेट सपोज मेरी थर्ड गैंग है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को ओन करती है, तो मैं ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट जो थर्ड गैंग ओन नहीं करती है उनको डायरेक्टली अपने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड बात रही वो सारे डिस्ट्रिक्ट की जिनको थर्ड गैंग ओन करती है, तो फॉर देम मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से पिक कर सकता हूँ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड उनमें से किसी से भी मैं अपने बाकी सारे थर्ड ओन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ एज आई हैव डन देम हियर। तो इस केस में मतलब अब इफ यू थिंक, तो आंसर नो कब हो सकता है? ये सारे केसेस में तो आंसर यस था जब हम कनेक्ट कर पा रहे थे। आंसर नो कब हो सकता है? जब हम कुछ भी कर लें तो पॉसिबल ही ना हो कनेक्ट करना, और जब भी कनेक्शन हम करने जाएं तो ऐसा हो कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट सेम गैंग ही ओन कर रही है। लेट सपोज सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे वन होते हैं, तो फर्स्ट गैंग ओन कर रही होती, तो तुम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को अगर सेकंड से जोड़ते तो सेकंड भी फर्स्ट से ही ओन हो रहा है और फर्स्ट भी फर्स्ट से ही ओन हो रहा है, तो इन दैट केस ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो नो मैटर तुम किसको किससे कनेक्ट करते, इस केस में सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे होते हैं और सेम गैंग से ओन हो रहे होते हैं। तो इस केस में कनेक्शन करना ही पॉसिबल नहीं था, तो इन पर्टिकुलर केस में आंसर बोल देते हैं नो। मतलब क्या है, लेट सपोज मेरे पास n डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो n का n मेरा किससे ओन हो रहा है? n का n मेरा एक सिंगल गैंग ओन कर दिया है, n का n मेरा सिंगल गैंग ओन कर दिया है। ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कितने यूनिक गैंग मेरे सारे n डिस्ट्रिक्ट्स को ओन कर रही है? तो फॉर दैट मैं या तो एक अनऑर्डर्ड सेट ले सकता हूँ या एक अनऑर्डर्ड मैप ले सकता हूँ, और अपनी अरे फीड करके मतलब उसमें एलिमेंट्स फीड करके I can just check their size at the end. I can do mp.size, and by doing that I'll just get to know कि कितने यूनिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने यूनिक गैंग्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स ओन कर रही हैं। अगर मेरे mp.size 1 आता है, 1 आता है मतलब एक ही गैंग है जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स ओन कर रही है, या मेरा एक अनऑर्डर्ड का साइज, अनऑर्डर्ड सेट का साइज 1 आता है, इन दैट केस ऑल्सो एक ही गैंग होगी जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स ओन कर रही है, तो इन दैट केस मेरा आंसर नो। बट अगर ऐसा हो गया कि एक से ज़्यादा गैंग्स हैं, ऐसा हो गया कि एक से ज़्यादा गैंग्स हैं, मोर देन वन गैंग्स आर देयर, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस कनेक्शन इज पॉसिबल। जैसे अभी देख लो 1 2 1 1 1, मैंने क्या किया, मैंने एज एज सेड मैं फर्स्ट को चुनूंगा और उन सभी डिस्ट्रिक्ट जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाले मतलब मेरा फर्स्ट यहाँ फर्स्ट ही से ओन किया जा रहा है, मैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट को चुनूंगा जो फर्स्ट से ओन नहीं है, जिनको फर्स्ट गैंग ओन नहीं करती है उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा अपने इस सेकेंड डिस्ट्रिक्ट से, उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा अपने इस फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से। और उसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है कि इन बाकी का क्या, तो इन बाकी का सिंपली व्हाट वी कैन डू इज, इन बाकी के लिए आई कैन जस्ट कनेक्ट देम विद टू। तो हमने देखा अगर सबके सब एक ही गैंग ओन कर रहे हैं ना, तो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट देम। बट इफ इट दे आर ओन्ड बाय एटलीस्ट टू डिफरेंट गैंग्स देन ऑल्सो द सोल्यूशन एग्जिस्ट। सो फॉर नो वाला केस भी क्लियर हो गया, यस वाला केस के लिए अच्छा, हाउ टू कोड दिस आउट, how to code this solution. So we can simply do one thing. We can simply find some index y. We can simply find some index y such that ARR of y is not equal to ARR of 0. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसा इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं जो फर्स्ट मतलब लेट सपोज मेरा फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट था दैट इज ओन बाय थर्ड इंडेक्स, थर्ड गैंग, तो हम एक ऐसा वाई निकालना चाह रहे हैं जो कि थर्ड गैंग से ओन नहीं हो रहा है, मतलब हम एक ऐसा वाई निकालना चाह रहे हैं जो जिसको ए आर आर ऑफ गैंग कंट्रोल नहीं कर रहा हो। हम बस एक ऐसा वाई निकालना चाह रहे हैं, तो हम पहले इसको लेट पहले तो हम लोग अनऑर्डर्ड सेट के यूज से पता कर लेंगे कि आंसर यस है या नो है। इन केस आंसर यस वाली कैटेगरी का है देन हम ये करेंगे कि हम लोग ऐसा पहला इंडेक्स निकाल लेंगे जो
ARR ऑफ जीरोथ गैंग से ओन नहीं हो रहा है। जैसे ही हमें ये वाईएथ इंडेक्स मिल जाएगा जो ARR ऑफ जीरोथ गैंग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे 1 to n का। अच्छा, ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग में आंसर हो रहा है, तो जहाँ पे भी हम आंसर देने जाएंगे इंडेक्स में +1 करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग इस लूप के अंदर क्या करेंगे, वी कैन सिंपली चेक कि मेरा जो ARR ऑफ आई है, यानी कि मेरा जो आईएथ डिस्ट्रिक्ट को ओन करने वाला गैंग है, वो सेम गैंग तो नहीं है ARR ऑफ जीरो का। अगर सेम गैंग हुआ तो मैं मुझे क्या करना है, अगर सेम गैंग हुआ तो मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से तो उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ना, मैंने उसी लिए क्या निकाला था, वाई निकाला था, एंड उस वाई से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं उसके लिए आंसर प्रिंट कर दूंगा y+1 i+1। इन केस ऐसी सिचुएशन है कि मेरा जो ith डिस्ट्रिक्ट है दैट इज नॉट ओन्ड बाय द सेम डिस्ट्रिक्ट विच इज ओनिंग फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। मेरा ith इंडेक्स है, ith डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज नॉट ओन्ड बाय द सेम गैंग विच इज ओनिंग द जीरोथ इंडेक्स। मतलब मैं फिर उसको 1 से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊंगा। तो इन दिस केस मैं क्या कर लूंगा, मैं आंसर प्रिंट करूंगा 1। 1 से डायरेक्टली कनेक्ट करने का मतलब है मैं, क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो ऐसे तो जीरोथ इंडेक्स होना चाहिए था, पर इट इज वन बेस्ड इंडेक्सिंग, तो आई विल प्रिंट 1। और फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करना होगा, i+1। So this will be our solution, like very easy. There is nothing really complex about it. We just had to think of this fact कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से मल्टीपल्स को कनेक्ट कर सकते थे, just by looking at the fact that just by looking at the fact that जो भी हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं वो x नहीं होना चाहिए, वो x के थ्रू ओन नहीं होना चाहिए। और x वालों के लिए हमने क्या कर दिया, x वालों के लिए हमने सिंपली एक ऐसा इंडेक्स ढूंढ लिया जो कि किसी अदर गैंग से ओन्ड था, और फिर बाकी सारे एक्स वाले उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। तो ऐसे हमने n-1 कनेक्शंस कर दिए, और n-1 कनेक्शंस इन द डिजायर्ड वे में कर दिए। इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड सिंपली, जैसा कि मैंने कहा था, mp.size करके चेक कर लेंगे कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स को एक ही गैंग तो नहीं ओन करती है। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो आंसर यस कर दिया, फिर आंसर को प्रिंट कर दिया, एंड इफ द आंसर इज यस देन, अच्छा, ये CNCT इज नथिंग एल्स बट द वाई वाज व्हाट, वाई वाज द एनी इंडेक्स which is not owned by the same gang that is owning the first index. So ये हमारा y है, as we discussed in that explanation. CNCT is nothing else but our y। इसको मैं जस्ट रिप्लेस करके y भी कर सकता हूँ। तो एक ये हमारा y हो गया, एंड तो हमें पता चल गया कि हमारा जो y है वो क्या है, i। सो इन सच केस व्हाट आई हैड टू डू वाज कि फर्स्ट आई विल चेक कि मेरा जो जीरोथ गैंग है, दैट इज मतलब मेरा जो गैंग दैट इज ओनिंग द फर्स्ट इंडेक्स, दैट इज नॉट दिस i। हियर इट इज द सेकंड लूप जिसमें हम चेक कर रहे थे कि कौन सा गैंग किसको ओन कर रहा है। तो ओवर हियर आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरा फर्स्ट गैंग इस आई को तो ओन नहीं कर रहा है। इन केस अगर नहीं ओन कर रहा है तो मैं फर्स्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा i+1 को। इन केस अगर ओन कर रहा होगा तो फिर मैं y से कनेक्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं उसको बेटर से y+1 से कनेक्ट करूंगा, बिकॉज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, वी आर फॉलोइंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो दिस इज आंसर। इट्स रियली इजी, देयर इज नथिंग रियली कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टूड इट completely.